नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली खबर सामने आती है। बता दें कि आज यहूदियों का त्योहार हनुका मनाया जा रहा था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, इजराइल की बात करें, तो वहाँ पर यह त्यौहार जो है वो यहूदी मनाते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जब वो त्यौहार वहाँ पर बनाया जा रहा था, तो 2 हमलावर वहाँ पर पहुँचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। जब वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नजर आए, काले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई सारे लोग वहाँ पर बीच पर, बॉन्डी बीच उसका नाम था, वहाँ पर त्योहार मनाने के लिए आए थे। बहुत सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव मूड से एंजॉय करने के लिए वहाँ पर लोग जो है वो पहुँचते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर फायरिंग शुरू होती है। फायरिंग में बताया जा रहा है कि अब तक 10 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है और 11 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2 जो शूटर्स थे, जो गोलीबारी कर रहे थे काले कपड़ों में, जिन्हें आप देख सकते हैं, उनमें से एक जो है उसे ढेर कर दिया गया है और दूसरे की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। ये ऑफिशियली जो पुलिस है वहां पर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो आया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हनुका फेस्टिवल जो बनाया जा रहा था, उस पर भी अभी रद्द कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। और अलग अलग लोकेशंस की अगर हम बात करें जहां पर ये फेस्टिवल बनाया जा रहा था, और अलग अलग ऐसी लोकेशंस जहां पर अगर हम बीचेस की बात करें और मॉल्स की बात करें और ऐसी जगहों पर जहां पर ये फेस्टिवल बनाने वाले थे, वहां पर भी लोगों को बाहर आने से मना किया है। उन इवेंट्स को अभी रद्द करने की भी इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आ रही है। बता दें कि लगातार प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। जांच जो है वो की जा रही है कि क्या ये कोई टेरर अटैक था, इसके पीछे जो लोग थे उनका बैकग्राउंड किस तरीके का है। लगातार इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। लेकिन तत्काल प्रभाव से अगर हम बात करें तो वहां पर जो लोग हैं उन्हें इधर उधर होने से, पैनिक होने से मना किया गया है, मूव होने से मना किया गया है, ताकि पैनिक की सिचुएशन और ज़्यादा ना हो और अगर कोई शूटर वहाँ पर छिपा हो तो उसे एक मौका मिल जाएगा। तो ये भी अभी वहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं है, ऑफिशियल्स को जानकारी नहीं है। पुलिस बल की तैनाती अगर हम बात करें वो तो कर ही दी गई है। वहाँ पर इंटेलिजेंस भी जो है वहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। सेंट्रल फोर्सेज अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो भी वहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। लेकिन इस बीच अगर हम एम्बुलेंसेज की बात करें, क्योंकि देखिए जो एरियल व्यूज सामने आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि कैसे बीच के पास में कुछ महज 50 मीटर की दूरी होगी और वहां पर कैसे 2 शख्स जो हैं वो गोलीबारी करते हुए नजर आते हैं और एक गाड़ी के अंदर ही कई सारे लोग होते हैं, उनके ऊपर अटैक जो है वो कर दिया जाता है। 10 लोग तो अभी बताए जा रहे हैं जिनकी जान चली गई है। आंकड़ा शायद और भी हो सकता है, क्योंकि लगातार ये खबर जो है वो डेवलपिंग है। इस बीच अगर हम बात करें, इजराइल से भी रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का रिएक्शन जो है वो आ चुका है, प्रेसिडेंट का रिएक्शन जो है वो आ चुका है। बहुत संभव होगा कि कुछ ही देर में अगर हम नेतन्याहू की बात करें तो उनकी तरफ से भी रिएक्शन जो है वो सामने आएगा, क्योंकि अगर हम इजराइल की बात करें तो यहूदी जो समाज है वो वहीं पर सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पर भी अगर हम यहूदियों की बात करें तो वो रहते हैं। एक बड़ा असर जो है वो पड़ते हुए नज़र आएगा। अगर हम अलग अलग लोकेशंस की बात करें जहाँ पर यहूदी रहते हैं, वहाँ पर भी बहुत संभव है कि अलर्ट जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है, हनुका फेस्टिवल, वो यहूदी ही मनाते हैं। तो इसका असर ना केवल अभी ऑस्ट्रेलिया पर, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अलग अलग जो देश हैं उस पर भी पड़ते हुए नजर आएगा। अगर अगर सिचुएशन की बात करें तो अभी भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में पैनिक की सिचुएशन है, डर का माहौल है, लोग दहशत में हैं, क्योंकि फेस्टिवल मनाने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन इस बीच जैसे ही ये घटना सामने आती है तो लोग जो है, उनके प्लान्स जो हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में ही रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। कोई इवेंट्स अगर हैं तो उसको या तो ऑफिशियली रद्द किया जा रहा है या फिर एक अपील जो है वो वहां पर जो सिविलियंस हैं उनसे किया जा रहा है। अभी इस बात की भी पुष्टि होनी बाकी है कि जिसने जो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो गनर है उसकी गन छीनकर एक शख्स जो है वो उसके ऊपर ही आप देखेंगे कि कैसे शूट करते हुए नजर आता है। क्या वो पुलिस ऑफिशियल था या फिर कोई इंटेलिजेंस थी या फिर सिविलियन ही था जिसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए उस गन को छीना और फिर उसके बाद उसके ऊपर फायर किया। ये भी लगातार डेवलप हो रही है खबर। तो लगातार रिपब्लिक भारत लाइव अपडेट्स जो है वो आपको दे रहा है और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ अभी अपडेट्स जो है वो आपको मिल पा रही है अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, और लाइव अपडेट्स जो हैं उसके लिए रिपब्लिक भारत पर बने रहिए।